घर के सुख शांति कैसे बनाए रखें, आज से ही अपनाओ ये टिप्स। हर घर में झगड़े हैं, आवाज़ें हैं, ताने हैं, शिकायतें हैं, लेकिन वो सुकून जो एक दिन हमारे घरों का पहचान हुआ करता था अब कहीं दूर चला गया है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि घर की शांति वापस लाना। 10 आदतों को जो हर औरतें अपने जीवन में अपना कर अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं। घर में सुख शांति के लिए कैसे लाएं अपने भीतर। टिप्स नंबर 1 है अपने भीतर शांति लाना सीखें। सबसे पहले बात करते हैं एक सच्चाई से। घर की शांति एक महिला के हाथ में ही होता है, एक महिला से ही शुरू होते हैं। अगर घर की माँ और गृहिणी अंदर से परेशान है तो पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है, क्योंकि महिला ही वो ऊर्जा है जो घर को ऊर्जा देती है। अगर घर की औरतों का मन अशांत है तो किचन का हर स्वाद मीठा लगेगा। अगर घर की औरतों का मन शांत है तो किचन का हर स्वाद मीठा लगेगा। लेकिन अगर घर की महिला की ही नाराज या गुस्सा या थकावट भरी है तो हर बात पर तनाव दिखाई देगा। तो पहला कदम है अपने भीतर के शांति को जगाइए। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल से दूर और टीवी से, जिससे आपका दिन अच्छा बीते। और याद रखिए, अगर आप शांत रहेंगी तो दूसरों में भी शांति ला सकती हैं। वरना टिप्स नंबर 2 है बोलने से पहले क्या बोलना है ज़रूर सोचिए, क्योंकि हम लोग जवाब दे देते हैं। आप ध्यान दें कि घर की 80% परेशानी तो बोलने की वजह से ही होती है, क्योंकि कभी शब्द चुप जाते हैं और जो लड़ाई 2 मिनट में सुलझ सकती है वो घंटों की खींचातानी में बन जाती है। तो अपनी बातों को सोच समझ कर बोलिए। गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या ये शब्द शांति लाएंगे या आग भड़काएंगे। बहुत बार चुप रह जाना एक शांति घर की पहचान होती है। टिप्स नंबर 3 है एक शांत घर वो होता है जहाँ हर किसी की बात सुनी जाती है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं पर माँ नहीं सुन पाती है। पति कुछ कहना चाहते हैं तो पत्नी पहले ही जवाब दे देती है। फिर शुरू होता है तू मैं का सिलसिला। अगर आप चाहती हैं तो घर में प्रेम और शांति बनी रहे तो हाँ, व्यक्ति को अपनी अपनी बातें रखने दीजिए। बेटा कुछ कहे तो ध्यान से सुनिए, पति कुछ कहे तो बिना रोके टोके सुनिए। फिर अगर सास या ससुर सलाह दे रहे हैं तो उनका अपमान ना समझकर आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना गया है तो घर में बहस की जगह सम्मान होने लगता है। अगर आप सुनकर समझती हैं तो यह भी एक ताकत है और आप बहुत धैर्यवान हैं। टिप्स नंबर 4 है घर को साफ सुथरा नहीं पवित्र बनाइए। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हम रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं, क्योंकि घर को साफ करने की ही सफाई नहीं होती है बल्कि ऊर्जा भी शुद्ध करना पड़ता है। हर दिन सुबह धूप कपूर या गूगल जलाइए। मंदिर में दिया जलाते समय पूरे मन से धन्यवाद बोलिए कि हे ईश्वर, इस घर की रक्षा करना, हम लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम देना। ये छोटा सा भाव घर की तरंगे बदल देता है। एक दिन आप देखेंगे कि बच्चे कम जिद्दी और पति का गुस्सा कम करेगा और आप खुद को ज़्यादा संतुलित महसूस करेंगी, क्योंकि शांति सिर्फ आवाज़ों में नहीं हवा में भी होती है। वो हवा आपकी ही ऊर्जा से बनती है। टिप्स नंबर 5 है कम बोलिए ज़्यादा महसूस करिए। बहुत बार महिलाएं हर बात पर अपनी राय देती हैं। ऐसा नहीं कि आप हर बात पर चुप रहें, बल्कि सही समय पर अपनी राय दें। कभी कभी बस मुस्कुराना ही काफ़ी है। सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करें। तो सबसे कोशिश कीजिए कि घर में शांति जरूरी है, ना कि शब्दों का या विवाद का। टिप्स नंबर 6 है हर सुबह एक सकारात्मक शुरुआत कीजिए। बहनों, सुबह का समय बहुत पूरी घर में ऊर्जा ला देता है। अगर आप का दिन झगड़े और शिकायत से शुरू होता है तो पूरा दिन खराब हो जाता है। और ये टिप्स नंबर 7 है लोगों का काम ही हंसना है, बुराई करना, कमियां निकालना। लेकिन एक दिन जब आप सक्सेस हो जाएंगे वही लोग आपसे समय मांगेंगे और आपकी कीमत भी समझेंगे। टिप्स नंबर 8 है सारे काम बच्चों की जिम्मेदारी को कोई उसकी तारीफ नहीं करता है। एक दिन उसने खुद से कहा, अब बस उसने अपने
सीखने कभी उसने अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए। 9th है, टिप्स नंबर 9 है, खुद पर भरोसा रखो। दुनिया तभी मानेगी जब आप खुद मानेंगी, तब आप खुद पर यकीन नहीं करेंगी, कोई और नहीं करेगा। अपनी कमियों को कमजोरी मत समझिए, वो आपकी कहानी का हिस्सा है। और टिप्स नंबर 10 है, खुद को समय दो। अकेले रहना कमजोरी नहीं सकती है, खुद से बातें करो, खुद को समझो। खामोशी में ही इंसान खुद को समझता है। जब आप खुद के साथ खुद का खुश रहना सीख जाते हैं तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है। जैसे औरतें हैं, सोचती हैं 4 लोगों से बात करेंगे, 4 लोगों में बैठेंगे तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि खुद को समझिए। औरतें उसी किचन से लेके बाथरूम से लेके घर में ही रह जाती हैं, इसलिए उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो खुद को समझें, अपने आत्मसम्मान को समझें। कोई गलत बोल रहा उसको समझना चाहिए और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना भी चाहिए, क्योंकि औरत क्या इंसान नहीं है। बहुत ये गलत है अगर जो समझते हैं कि एक हाउसवाइफ ही है, ये गलत है। अगर एक आदमी बाहर जाके जॉब करते हैं, वो अगर मंथली 50,000 रुपये लाते हैं, फिर भी उस हाउसवाइफ की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाउसवाइफ दिन में 50 काम करती हैं, जो एक 50,000 कमाने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपना समझना चाहिए, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। सबको खुश करना ज़रूरी नहीं, किसी को खुश करने के लिए खुद को मत जलाओ। जो सच में हो आपको चाहता है, वह आपको वैसा ही स्वीकार करेगा जैसा आप। बाकी लोग दर्शक हैं ज़िंदगी के। आप इस तरीके से अपने नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने लिए एक नई रिसाइकिल सीखने की आदत डालिए। आप नई सोच रखें, नए काम करें, जिससे लोग आपके पास बैठना पसंद करें, आपसे बोलना पसंद करें। वही लोग एक दिन आपकी मुस्कान इस तरीके से देंगे जब आप समझ नहीं सकेंगे हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इसलिए आप अपनी लाइफ पर बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। और आज का समय ऐसा है, इंटरनेट का ज़माना है, आप कुछ भी सीख सकती हैं। और डांस है, सिलाई करना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, और इंटरनेट पे कोई वर्क करना, टाइपिंग करना, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हैं। और सीख कर अपने दिन का कुछ टाइम अपने लिए निकाल कर अपना समय बचाइए और उस समय को पैसों में कन्वर्ट करिए, जिससे आपको लोग लाइक करें। आज की ये कहानी सिर्फ एक सीख नहीं है, बल्कि यह एक शक्ति है जो हर हाउसवाइफ को अपने अंदर जगानी चाहिए। एक ऐसी कला है जो वॉरेन बफेट की सोच से निकलकर हमारी रसोई और हमारे घर की बजट में फिट बैठती है। अगर आप से वीडियो पूरा देख लें तो यकीन दिलाती हूँ आपके पैसे संभालने के तरीके हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपके घर में पैसा रुकेगा भी और बढ़ेगा भी, और सबसे बड़ी बात है किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी बचत को, जैसे बहुत सारी औरतें हैं फालतू के पैसे वेस्ट करती हैं, उन पैसों को ख़रीदारी में आप थोड़े थोड़े पैसों को बचाते रहिए। 10 है, 20 रुपये है, 5 रुपये है, इसको बचा के आप एक पिग्गी बैंक में डालते रहिए। धीरे धीरे छोटे सिलेंडर भराना है, कोई और काम करना है, सब्जी का लाना है, तो आप इससे बहुत ईजीली से कर लेंगी मंथली, और आपके पास बहुत सारे पैसे बचते चले जाएंगे। और आप ऐसा कोई वर्क कर लेंगी जिसे आप आसानी से कर सकती हैं। इसलिए दिखावे और महंगी चीज़ों से बचना चाहिए। किसी की चांदी और सोने या गाड़ी या लहंगे को देखकर नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास है, मेरे पास नहीं है। हम हर औरतों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने टाइम पर, अपने पैसों को किसी से नहीं बताना चाहिए हम ज़्यादा कमा रहे हैं, थोड़ा कमा रहे हैं, किसी से नहीं बताना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी और बढ़ती हैं। और हर एक मैं हाउसवाइफ से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी सोच को बदलिए। जो दुनिया में आप कभी सोचे हैं कि जो अमीर लोग हैं, अमीर कैसे बनते हैं? क्योंकि वो लोग अपने पैसों को दिखाते नहीं, बल्कि छुपा के रखते हैं। छुपाने से ही, संभालने से ही वो बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं छोटी